तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 15 क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो फिगर में ए बी सी क्या है, एक क्वाड्रेंट है। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा 2 पॉइंट लिखेंगे, डी और ई, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि ए बी सी है क्या। तो क्वाड्रेंट का जब बात किया जा रहा है यहाँ पे, ये जो क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्वाड्रेंट कौन सा है, ए बी डी सी ए, मतलब ए बी डी सी क्या है, क्वाड्रेंट है। ये ए बी सी ए तो ट्रायंगल बीच वाला, लेकिन ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है ए बी डी सी वाला, इसलिए हम लोग डी लिखे हैं यहाँ पे ताकि पता चले कहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है और कौन सा ट्रायंगल हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ए बी डी सी क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एज डायमीटर। ये बी सी को डायमीटर लेके, मतलब कि इसमें कहीं पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा यहाँ पे। तो इसको सेंटर लेके या इस बी सी को डायमीटर लेके क्या खींचा गया है, एक सेमी सर्कल खींचा गया है। तो आपको निकालना क्या है, ये शेडेड रीजन निकालना है। तो इसमें मेनली आपको बता दिया जाए क्या करना है। ए बी डी सी क्या है, एक क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट में से अगर आप ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, ये ए बी सी ट्रायंगल का, तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। और ये वाला एरिया आपको मिल गया, तो सेमी सर्कल में से आप इसको हटा दीजिए तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। मतलब सिंपल है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, लेकिन आपको बी सी नहीं पता है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी। यहाँ हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू 14 ही है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196 प्लस 196। तो ये कितना हो जाएगा, 392 बी सी, और स्क्वायर को अगर उस तरफ आप भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे 392 है। तो इसको हम लोग देखिए ऐसे फैक्टराइजेशन इसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे 392 है तो पहले आप 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 196। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 98 हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो 49। अब 2 के बाद 3 से आप देखेंगे तो 3 से ये कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, सीधे 7 से। तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इस सभी फैक्टर्स को एक साथ लिख लेंगे ऐसे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। तो ये क्या हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया 392 का। अगर आप पाँचों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 392 आएगा, ठीक है। 392 इसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है। तो यहाँ रूट के अंदर 392 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इन सबको लिख देंगे, ठीक है। तो 3 बार आपके पास 2 है और 2 बार क्या है, 7 है। लेकिन आपको पता है रूट के अंदर अगर कोई चीज़ 2 बार होता है तो उसमें से एक बार आप उसको कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो देखिए 2 बार 2 आ रहा है तो एक 2 बाहर लिख दीजिए, 2 बार 7 आ रहा है तो एक 7 बाहर, लेकिन ये 2 जो है ये बच जा रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मिलेगा, 14√2 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बी सी का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 14√2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर पूरा। तो यहाँ इसका रेडियस का अगर आप बात करें तो कितना हो जाएगा, 7√2, ठीक है। अगर इसके रेडियस को हम लोग ओ मान रहे हैं, इसके रेडियस को अगर आप ओ माने तो ये कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। और 14√2 पूरे डायमीटर का लेंथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, ओ बी इज इक्वल टू, सॉरी ओ बी नहीं, बी सी। डायमीटर क्या है इसका, बी सी है। तो बी सी किसका कितना वैल्यू हो गया, 14√2 सेंटीमीटर। और ओ बी को अगर आप रेडियस मान रहे हैं, ओ बी या ओ सी जो भी है, तो दोनों रेडियस सेम ही होगा, 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से बी सी निकाले ताकि आपको सेमी सर्कल का क्या पता चल सके, रेडियस। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 7√2, और आपको बी सी का लेंथ भी पता चल गया जो कि कितना है, 14√2 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बी सी निकाल लिया है। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तो देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को तो ये वाला शेडेड रीजन चाहिए। तो अगर किसी तरह आप देखिए पूरा सेमी सर्कल ऐसा बी सी वाला, ये जो सेमी सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, इसमें आपको ये वाला रीजन निकालना है। तो अगर आपको ये वाला पता चल जाए तो आप पूरे सेमी सर्कल में से ये छोटा वाला भाग अगर घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन। तो ये छोटा वाला भाग कैसे निकलेगा,
ये वाला रीज़न निकालने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABC एक क्वाड्रेंट है, यानी कि ABDC क्या है, एक क्वाड्रेंट है, उसमें से आपको ट्रायंगल का एरिया घटाना होगा। तो देखिए आप लोग लिखते हैं एरिया ऑफ कौन सा, ये CBDC, ये आपको पूरा बंद करना होगा, C से स्टार्ट करें तो C से, तभी आपको एक क्लोज्ड फिगर को ऐसे ही लिखना होता है हमेशा से। जैसे CBD आप लिखेंगे तो ये हाफ में रह जाएगा, CBDC पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो छोटे वाले एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा है, ABDC, A है, ABDC, A आप लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस इसमें से आपको घटाना होगा, क्या घटाना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABDCA यानी कि क्वाड्रेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे, θ/360 πr² माइनस, और क्योंकि ABC ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल, यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेंट भी यहीं पे बन रहा है, ये क्वाड्रेंट है तो इसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री का, और रेडियस आपको पता है कितना दिया हुआ है, 14 है। देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, तो 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14, क्योंकि ट्रायंगल का भी बेस ये है और हाइट ये है, तो 14 इंटू 14 ही होगा। देखिए ये 4 बार में कट जाएगा, 7 2 जा 14, 2 से ये 2 बार में कटेगा, और ये 7 बार में। तो देखिए यहाँ पे काटा कुटी करने के बाद इसको आपको गुना करना होगा, जो कि कितना होगा, 154, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 98। तो यहाँ से बचेगा आपके पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा एरिया है, ये बीच वाला जो वाइट रीजन आपको दिख रहा है सेमी सर्कल में, उसका एरिया आपको मिल चुका है, जो कि कितना है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं और इसको इरेज करते हैं। एरिया ऑफ किसका एरिया हमने निकाला है अभी, CBDC का। CBDC का एरिया कितना आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेते हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एरिया मिल गया है इसका। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, अब आप पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, जो कि सेमी सर्कल का एरिया कौन सा है, ये वाला, ये सेमी सर्कल जो बना हुआ है, ये वाला एरिया आपको पूरा एरिया निकालना होगा पहले। उसमें से आप ये जो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये घटा देंगे, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए अब हम लोग को लास्ट में क्या निकालना है, हम लोग क्वेश्चन में जो फाइंड करना था हम लोग को निकाल सकते हैं, जो कि था एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग को निकालना था। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कौन सा है, BEC है, ठीक है, BECB ऐसा लिख दें आप। देखिए BECB, इसीलिए हमने यहाँ पे E और यहाँ पे D डिनोट किया था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि कौन सा सेमी सर्कल है और कौन सा क्वाड्रेंट का हिस्सा है। और इसमें से आपको क्या घटाना होगा, ये वाइट वाला अगर रीजन आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं CBDC का एरिया आपको घटाना होगा। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया आपको पता होगा, जो कि क्या होता है, πr²। तो सेमी सर्कल कितना होगा, 1/2, उसमें हाफ कर दीजिए, क्योंकि सेमी मतलब सर्कल का आधा। इसमें से आपको क्या घटाना होगा, एरिया ऑफ CBDC, जो कि कितना आ चुका है, 56 आ चुका है। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका, 7√2 है। 7√2 कैसे, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर क्या दिया था यहाँ क्वेश्चन में, ड्रॉन विद BCS डायमीटर, यानी कि BC उसका डायमीटर है, तो OB क्या होगा, उसका रेडियस होगा। तो रेडियस का वैल्यू कितना है, 7√2। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया 49, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, ठीक है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अलग अलग स्क्वायर करेंगे आप इसका। 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये देखिए ये से कट जाएगा 7 बार में, तो हो जाएगा 77 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, और यहाँ पे है 56। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 98 सेंटीमीटर आपको क्या स्क्वायर आ गया, ये BECDB का एरिया, जो कि आपका शेडेड रीजन था। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।